दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूं दोस्तों, वो बिजनेस है कि हम लोग मखाना का बिजनेस कैसे कर सकते हैं। जी दोस्तों, हम लोग मखाना का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं वो सारी बातें आपको बताने वाला हूं कि कैसे हम लोग मखाना का बिजनेस कर सकते हैं, कहां से मखाना खरीदना होता है, कहां इसकी खेती होती है, कितना मखाना का कॉस्ट होने वाला है, वो सारी बातें कैसे पैकिंग होगी, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इसको हमको बेचना है, कैसे इसको लेकर के मार्केट में जाना है। वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आगे और भी इसी तरीके की वीडियो इस चैनल पे लाता रहूंगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। जो लोग इस तरीके का अगर बिजनेस करने का सोच रहे हैं या कोई ऐसा बिजनेस की तलाश कर रहे हैं तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे उनकी भी मदद हो सके। और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मैं जब भी वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप आसानी से वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू कर। तो दोस्तों बात करें मखाना की, तो मखाना एक बहुत ही अच्छा खाद्य पदार्थ है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। इसमें जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व मिले होते हैं। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप बहुत सारे रोगों से आसानी से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इन बातों को छोड़ते हैं और अब इस मेन टॉपिक पर हम लोग आते हैं कि आखिर मखाना का बिजनेस हम लोग कर कैसे सकते हैं। तो दोस्तों मखाना के बारे में अगर बात करें तो मखाना की जो खेती होती है वो बिहार के मधुबनी जिले में बड़े पैमाने पर किया जाता है। यह वो एरिया है जहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वालिटी की मखाना जो है यहाँ फार्मिंग किया जाता है। यहाँ बहुत अच्छे क्वालिटी के मखाना मिलते हैं। अगर आप मान लीजिए कि अगर मखाना के बिजनेस को करना चाहते हैं और अगर आप बिहार से सटे इलाके में या बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप मान लीजिए कि आप बिहार में ना रह करके कहीं और भी रहते हैं तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि अब जमाना जो ऐसा है कि आप एक जगह से दूसरे जगह कोई भी सामान को आसानी से ले जा सकते हैं, या कोई भी सामान पूरे देश में बिकता है। हो सकता है तो 4-10 रुपए 5 रुपए का अंतर हो, लेकिन पूरे देश भर में कोई भी सामान बड़ी आसानी से मिलता है। तो आपको ज्यादा परेशान होने का जरूरत नहीं है। आप जहां भी रहने वाले और जहां से भी इस बिजनेस को शुरू करने वाले हैं तो आपको करना ये होगा कि आपको वहीं का जो लोकल मंडी होगा, आपको आसपास में जाकर के देखना पड़ेगा कि आसपास में लोकल मंडी जो है जहां पर मखाना बिकता है वो मंडी कहाँ पे है। तो जब आप इस तरीका से पता करने के लिए निकलेंगे तो आपको निश्चित है कि वो पता आपको चलेगा कि कहाँ मखाना मिलता है। तो दोस्तों आपको उस मखाना के मंडी में जाना है और जाने के बाद आपको 1-2 दिन पहले वॉच करना है कि मखाना की खरीद बिक्री होती कैसे है, इसका प्राइस क्या होता है, किस क्वालिटी का मखाना बढ़िया होता है। जब आप 2-4-5 दिन जब उसमें रहेंगे तो आपको जरूर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीका का मखाना बढ़िया होता है, इसका प्राइस कितना होना चाहिए, कितने प्राइस का मखाना बढ़िया होता है। अगर हमारे तरफ से तो मखाना का जो बढ़िया क्वालिटी का जो मखाना होता है आपको 500 से लेकर के 700 के रेंज में बहुत अच्छे क्वालिटी की मखाना मिल जाएगा। और मखाना की क्वालिटी की अगर बात करें तो जो मखाना का साइज देखने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मखाना बड़े साइज का है। तो मखाना बड़े साइज का हो और वजन में हल्का हो, वो मखाना दोस्तों अच्छे क्वालिटी का मखाना माना जाता है। तो आपको इस बात को आपको ध्यान में रख करके ही मखाना का खरीदारी करना है। तो दोस्तों स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा मखाना की खरीदारी ना करें। आप अगर बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत कम से ही आप खरीद करके इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि आप 1-2 बोरा के आसपास आप खरीद सकते हैं। एक बोरा में 20 किलो 25 किलो के आसपास मखाना आता है। तो इस तरीका से आप 1 बोरा या 2 बोरा आप खरीदारी कर ले मखाना का। उसके बाद क्या करना है, आप खरीदारी करने के बाद आप फिर पता करेंगे कि मार्केट में जो है मखाना के लिए भी स्पेशल पैकेट पहले से बना बनाया ही पैकेट मार्केट में बिक रहा होता है, उसमें किसी भी कंपनी का कोई नाम नहीं लिखा होता है। तो आपको क्या करना है, मार्केट में जाकर के आप पता करिए कि प्लास्टिक का जो दुकान होगा उस प्लास्टिक की दुकान में जाइए, उनको जाकर के बोलिए कि हमको मखाना को पैक करने के लिए हमको पन्नी चाहिए, हमको पैकेट चाहिए जिसमें हम मखाना को पैक कर सके। और वजन के हिसाब से आप उसको बताइए कि आप कितना पैकेट कितने वजन को आपको पैक करना है। तो दोस्तों जो जनरल जो पैकिंग होता है वो 250 ग्राम का पैकिंग आता है, 250 ग्राम 200 ग्राम। तो आपको जो इच्छा करे आप उस साइज का पैकेट खरीद करके लेकर के। तो और रेट की बात करें तो बहुत ज़्यादा महंगा दोस्तों नहीं होता है, वो आपको 160 से लेकर के 200 रुपये किलो के हिसाब से आपको पन्नी मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, मार्केट से उस पन्नी को खरीद करके लेकर के आना, उस पैकेट को खरीद करके लेकर के आना है। और जो आपने मखाना खरीद करके लाया उस मखाना को क्या करना है, आप उसको उस पैकेट में भर देना है और वजन कर लेना है जितना भी आप रखना चाहते हैं, 200 ग्राम या 250 ग्राम या जितना साइज का पैकेट खरीद करके लेकर के आए हैं
उतना मखाना आप उसमें रख दें। और बात आती है पैकिंग की, तो पैकिंग के लिए आप सीलिंग मशीन के थ्रू भी पैक कर सकते हैं। इससे पहले वाले जो बहुत सारे वीडियो में उसमें मैंने दिखाया भी है कि सीलिंग मशीन होता कैसा है, कितने को सीलिंग मशीन आती है। अगर मान लीजिए आपको उसके लिए अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे पहले वाले वीडियो को भी जा करके देख सकते हैं। तो आपको सीलिंग मशीन के थ्रू भी आप पैक कर सकते हैं, और नहीं तो आप मतलब सीधा आप क्या कर सकते हैं कि कैंडल को ले, मतलब मोमबत्ती को जलाए, मोमबत्ती के सामने में उसके लो पर ऐसे रख करके अगर आप करेंगे तो वो भी आसानी से पैक हो जाएगा। तो इस तरीका से भी आप उसको पैक कर सकते हैं। आपको दोनों मतलब दोनों में जो बढ़िया लगे आप उस तरीके से आप इसको पैक कर दें। तो दोस्तों जब आप पैक कर दें फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि उस मखाना के एक पैकेट को आपको ले करके मार्केट में निकलना है, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स वाले दुकान है या किराना के दुकान है, परचून का जितना भी दुकान है, उस दुकान में जाकर के आपको 1 बाय 1 आपको विजिट करना है। उनको अपने मखाना की क्वालिटी को दिखाना है। हो सके तो आप थोड़ा सा खुला हुआ मखाना होता है, एक पैकेट जो आप खुला हुआ अपने साथ में रखें, ताकि आप उनको अपने क्वालिटी के बारे में बता सके, क्वालिटी को चेक करवा सकें। तो आपको क्या करना है, 1 बाय 1 दुकान को विजिट करना है, जाकर के उनसे मिलना है, उनको बताना है कि हमने इस तरीका का हमारे पास मतलब हमारे पास बिजनेस है, हम इस तरीका का बिजनेस कर रहे हैं। अगर आपको मखाना की जरूरत होगा तो आप हमारे पास से आप मखाना ले सकते हैं। आपको वाजिब रेट पर मखाना दिया जाएगा, अच्छी क्वालिटी का दिया जाएगा। आप उनको इंश्योर करके आइएगा कि आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी का ही मखाना आपको मिलेगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में अगर जाए बात करने के लिए कुछ दुकानदार आपको रिजेक्ट भी कर दें कि नहीं हमें नहीं चाहिए, वो कहीं और से ले रहे होंगे, या मान लीजिए नहीं लेने का मन होगा तो डायरेक्टली तो नहीं कहेंगे हमको नहीं चाहिए, वो कहेंगे ठीक है बाद में आइएगा। लेकिन आपको इतने से घबराना नहीं है, मतलब 1 2 4 5 रिजेक्शन से आपको घबराना नहीं है। आपको फिर अपना कोशिश जो है वो जारी करके रखना है, मतलब जारी करते रहना है कि हमको मतलब डेली हमको जा करके कुछ दुकान में विजिट करना है। किसी तरीका से आपको ये स्टार्टिंग में मतलब होना चाहिए, कैसे भी करके हमको 2 4 काउंटर पे अपने सामान को पहुंचवाना है, बेचना ही है। तो जब इस तरीका से ठान करके आप निकलेंगे तो देखेंगे दोस्तों 1 2 विजिट में आपको जरूर कुछ ऐसा आपको दुकान मिल जाएगा जो तैयार हो जाएगा कि हाँ लाइए आपका सामान हम बेचेंगे। तो फिर हो गया आपका। आपको क्या करना है, उनके पास जितना क्वांटिटी में आपसे मांगेगा उतना क्वांटिटी में आप उनको सामान दे दें। सामान देने के बाद दोस्तों कोशिश करें कि पैसा जो है आप कैश में ही आप उसी टाइम ले लें, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर आप उधार में अगर आप धंधा शुरू करेंगे तो आप मतलब आगे जाकर के आप लफड़े में फंस सकते हैं, क्योंकि आपका बिजनेस तो अभी स्टार्टिंग का ही है। अब इसमें क्या होगा कि एक आपने मखाना खरीद करके लाया, उसका ही पैसा आपके पास फंसा होगा, फिर आप जिनको जा करके देंगे फिर उसके पास भी आपका पैसा फंसा हुआ होगा, और फिर आप जो खरीद करके जहाँ से मखाना लाएंगे फिर उसको ही पैसा देंगे तो वहां भी आपका पैसा फंसा रहेगा। पता चलेगा कि बिजनेस आपका अभी छोटा सा ही है और 3 4 जगह आपका पैसा फंसा हुआ है, तो इससे आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए कोशिश आपको करना है कि आप धंधा आप कैश में ही करें, मतलब उनको सामान दे और सामान का जो दाम हो आप उनसे उस पैसे को आप ले लें। तो इस तरीका से मान लीजिए कि स्टार्टिंग में आपका 1 2 काउंटर पर ही अगर बिकना अगर शुरू हो गया तो धीरे धीरे क्या होगा, जब मार्केट में बिकेगा, लोगों को क्वालिटी जब अच्छा लगेगा तो खुद ब खुद दुकानदार के पास जाएंगे वो लोग, उसी मखाना को मांगेंगे। जब वो मखाना उनसे मांगेंगे तो मखाना तो देने वाले आप हैं, तो फिर आपके पास ही उसका ऑर्डर आएगा और आप जाकर के फिर उस दुकानदार को आप जाकर के मखाना दे दें। तो जब इस तरीका से मार्केट में जब आपका मखाना का मतलब जब चर्चा चलने लगेगा, सब लोग आपके मखाना को अगर मतलब लेंगे तो फिर सारे दुकानों में जाकर के वो उसी नाम से मखाना को मांगना शुरू करेंगे। तो आपको फिर धीरे धीरे क्या होगा कि आप एक दुकान से जो काम को शुरू किए थे वो देखिएगा कि पूरा मंडी मतलब आपके मतलब नाम पे हो जाएगा, सारा मंडी में आप अपना सामान आप सप्लाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों जरा सोच के देखिए कि आप जो अपने बिजनेस की शुरुआत मात्र 1 2 बोरा मखाना खरीद करके जो शुरू किए थे, तो दोस्तों जो काम आपने एक काउंटर से शुरू किया था, मान लीजिए कि जो काम जैसे कि मान लीजिए जो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो गए थे तो वो काम आपने मान लीजिए एक काउंटर से ही शुरू किया था। अगर आप अच्छे क्वालिटी का सामान, अच्छे क्वालिटी, अच्छे क्वांटिटी, सारा कुछ अगर आप देते हैं, अच्छे रेट में अगर सामान देते हैं तो दुकानदार का भी ये रहेगा कि वो आपसे ही सामान लेगा, और कंज्यूमर को अगर अच्छा सामान मिलेगा तो वो भी आप जिस क्वालिटी का मखाना दे रहे हैं उसी क्वालिटी का मखाना खोजेगा। तो क्या करेंगे दुकानदार लोग कि वो आपसे ही मखाना लेना शुरू करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर हम अगर एक रफ एस्टिमेट लेते हैं कि अगर मान लीजिए उस सिटी में अगर 20 दुकानदार हैं, अगर 20 दुकानदार हैं, मान लीजिए उसमें से क्या है कि 10 दुकानदार अगर आपसे मखाना लेना शुरू करते हैं और पर दुकानदार को अगर आप 5-5 पैकेट अगर मखाना अगर आप उनको देते हैं, तो मान लीजिए कि 10 दुकानदार आपसे मखाना ले रहे हैं और 5-5 पैकेट आप उनको दे रहे हैं मखाना, तो कितना हो गया, 5 दहिया 50 हो गया दोस्तों। और पर पैकेट आप बहुत ज्यादा नहीं, अगर 20 रुपया का भी अगर आप मार्जिन ले करके चलते हैं तो 50 पैकेट अगर रोज का अगर आपका सेल होता है और पर पैकेट पर अगर 20 रुपया भी दोस्तों अगर आपको बचता है तब वो कितना हो गया, आपको 5 दूना 10, मतलब आपको 1000 रुपया पर डे का आपका इनकम हो जाएगा। तो दोस्तों ये बिजनेस सोचिए कितना आसान है, मतलब
थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगाते हैं तो आप आसानी से इस बिजनेस को कर सकते हैं। और मैं जो जो तरीका आपको जो प्रोसेस बताया हूँ उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित ही आप इस बिजनेस को एक नए ऊंचाइयों तक लेकर के जा सकते हैं, बहुत अच्छे लेवल तक इस बिजनेस को लेकर के जा सकते हैं। और इतने आसानी से ही दोस्तों आप 30,000 रुपये आप कमा सकते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा तो नहीं कि ये काम जो है आपका 30,000 पर ही जाकर के रुकेगा, आप जितना मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा ही आपका सेल होना शुरू हो जाएगा। आपका जो ये बिजनेस है एक सिटी तक ही सीमित नहीं रहने वाला है, वो धीरे धीरे 1 से 2 सिटी, 2 से 3 सिटी, 3 से 4 सिटी होगा और ऐसे ही करते करते आपका सेल बढ़ता जाएगा। और सोचिए जितना ज़्यादा आपका सेल बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका इनकम भी होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये बिजनेस कितना अच्छा है और कितना आसानी से आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।